Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Hassan from 50c.com. Let's start with question number 3 of exercise number 3.1. The statement of this question is find the value of x and y. यानी x और y को हमने फाइंड आउट करना है अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर हमने सिर्फ x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और x और y की वैल्यू जैसा कि इसमें मैट्रिक्स में इसी तरह से होता है कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर को हम बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। अब अगर हम इसके अंदर इस एलिमेंट का ऑर्डर देखें तो ये हमारे पास पहली रो है, पहला कॉलम है, यानी इसको हम लिख सकते हैं A11। अब ये A11 विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू यहाँ पे A11, यानी यहाँ जो A11 है यानी इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर, इसका भी A11 है, इसका भी A11 है। तो इन दोनों का ऑर्डर क्योंकि सेम है इसलिए इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x + 3 = 2। इसी तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3y - 4 = 2, यानी ये जो है फोर्थ एलिमेंट इस फोर्थ एलिमेंट के इक्वल आएगा। तो अब यहाँ पे हम x + 3 = 2, यहाँ पे +3 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो -3 आ जाएगा। तो x = 2 - 3 = -1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। इसके बाद हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे हमने y की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ये जो -4 है ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर हम ले जाते हैं तो ये आ जाएगा +4। तो 2 + 4 = 6। तो 3y = 6। अब y और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 3 इक्वल साइन के साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 और 6 कैंसिल आउट हुए तो हमारे पास जो बाकी है ये 2 आ गया। तो अब देखिए x की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, y की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। x = हमारे पास -1 आ गया, y = 2 आ गया और इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा YouTube का चैनल 50C के नाम के साथ अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग 50c.com।